आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज। बहुत टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज सिखाइए, तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम वो सीखने ही वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो ब्लाउज बनाने वाले हैं वो ब्लाउज हमारा फ्रंट से ओपन है, तो सबसे पहले हमें फ्रंट ओपन के लिए हुकाई की पट्टी लगाने के लिए 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। तो हम हाफ इंच लेंगे और हाफ इंच पे मार्किंग कर देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब अंदर वाली लाइन से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, शोल्डर डाउन लेंगे 1 इंच, क्योंकि हमारा ब्लाउज कॉलर वाला है इसलिए हम शोल्डर डाउन 1 इंच ले रहे हैं। आर्म होल हम 7 इंच लेंगे। फिर हम एपेक्स पॉइंट लेंगे, मेरा एपेक्स पॉइंट 10.5 है। इसके बाद हम ब्लाउज का टोटल लेंथ लेंगे। टोटल लेंथ हम ले रहे हैं 15 से 15.5। अगर हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो हमारे ब्लाउज का लेंथ नॉर्मल ब्लाउज के अकॉर्डिंग 1/2 इंच ज्यादा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 15.5। सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सबसे नीचे वाली लाइन पर, मतलब शोल्डर या शोल्डर से नीचे शोल्डर डाउन वाली लाइन पर लेंगे शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। 7 इंच हम शोल्डर ले रहे हैं। अब नीचे वाली लाइन पर हमें सेम लेना है। दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे, फ्रंट क्रॉस लेंगे। फ्रंट क्रॉस है 6.25 या 6.5 ले लेते हैं। फ्रंट क्रॉस 12.5 है इसलिए मैंने 6.5 लिया। दोनों पॉइंट को मिला दिया। फिर उसके बाद शोल्डर डाउन किया। अब हम आर्म होल वाली लाइन पर बस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेंगे। मेरा बस्ट साइज है 36, मैंने 4 से डिवाइड किया, मुझे मिला 9 इंच। अब इसी लाइन पे मुझे 1.5 इंच और लेना है यहाँ पे, और जो 1.5 इंच लिया है ये हमें सभी साइजेस में लेना होता है। अब हम वेस्ट वाली लाइन पर आएंगे और यहाँ पे वेस्ट का जो भी साइज है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे 4 से, और इसमें 3 इंच प्लस करेंगे। अब हम फिटिंग वाली लाइन बना देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा यानी कि मार्जिन। अब हम यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पर एपेक्स टू एपेक्स लेंगे। हमारा आएगा बोस डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1/2 इंच। फिर हम नीचे वाली लाइन पे लेंगे बर्स्ट डिवाइडेड बाय 10। तो बर्स्ट डिवाइडेड बाय 10 लेकर मेरा आएगा 3.6। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे और अपना शोल्डर से वेस्ट वाला लाइन बनाएंगे। देखो यहाँ पे इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एपेक्स पॉइंट से आर्म होल की साइड में जा सकते हो, दोनों पॉइंट को मिलाकर फिर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर के मिड पॉइंट पर, तो भी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीका यूज कर रही हूँ। हम ले रहे हैं 2.5। नेक ब्रॉड 2.5, नेक लेंथ लेंगे 3 इंच और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब इस पूरे शोल्डर का सेंटर पॉइंट लेंगे 2.25 और सेंटर पॉइंट से स्टिचिंग मार्जिन लेकर निशान लगा देंगे। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक आ गया 2.5। 2.5 इंच को इस एपेक्स पॉइंट पर सीधा स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमें फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और हल्की सी गोलाई देनी है और यहाँ पे डार्ट निकालेंगे 2 इंच का। तो वेस्ट वाले पॉइंट पर 2 इंच पे मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिला देंगे। नीचे वाली लाइन को ऐसे मिला देंगे
और अब यहाँ से आपको कटिंग करना है और एक पॉइंट आपको यहाँ पे निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच का या 1.25 इंच, आपको जो भी एक्स्ट्रा लिया है ना यहाँ पे, वैसे 1.5 इंच लेते हैं, 1.5 इंच लेते हैं, लेकिन अगर अपर बस्ट और बस्ट साइज सेम है तो कम भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है ऐसे। पहले हम ये डार्ट निकालेंगे, उसके बाद हम अपना आर्मोल कट करेंगे। अब हमें ये डार्ट और ये वाला डार्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर दे रहे हैं। एपेक्स पॉइंट पर अब हम कट लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। अब हम शोल्डर डाउन वाली लाइन बनाएंगे। यहाँ पे भी इस लाइन को पूरा सीधा करेंगे। पहले हम ये चेक कर लेते हैं, यहाँ से हमारा जो ये पॉइंट है, जैसे हमारा शोल्डर वाला लाइन है 7 और यहाँ पे भी ये 7 पॉइंट को 7 और 7 इंच पे ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे आपने लिया 2.25, अब यहाँ से भी 2.25 इंच लेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। फ्रंट क्रॉस लेंगे। तो अभी इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे और यहाँ पे फ्रंट क्रॉस ले लेंगे। जहाँ पे भी फ्रंट क्रॉस आएगा वहाँ पे आपको ऐसे मिलाना है और आर्मोल वाला आपको ये शेपर लेना है और इसको ऐसे मिला देना है। ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को बिल्कुल ऐसे ही सीधा रहने देंगे और अब यहाँ से अपने आर्मोल को एक बार नाप लेंगे। 8 इंच। तो हमारा जो ये गोलाई है, ये बिल्कुल हमारे आर्मोल से मैच होना चाहिए। तो जैसे मेरा यहाँ पर आ रहा है 8 इंच, तो आपका भी बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए। बस ध्यान रखेंगे, अगर आप फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं, तो आपका आर्मोल थोड़ा-सा ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि आपका जो लाइन है ना, ये अंदर की साइड जितना जाता रहेगा, उतना ही आपका आर्मोल थोड़ा डीप होता रहेगा। तो आप यहाँ से भी कम कर सकते हो और यहाँ से भी ये लाइन से थोड़ा-सा ऊपर शेप डाल सकते हो, जिससे आपका आर्मोल आपके साइज़ के बिल्कुल बराबर में रहे। अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, नेक, शोल्डर डाउन। तो इस तरीके से आपका जो ब्लाउज़ है, वो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में पूरा रेडी हो जाएगा और आपका जो भी डिज़ाइन है, वो बिल्कुल ऐसे आमने-सामने रहेगा। जब भी आप इन दोनों पार्ट पर रख के इन दोनों पार्ट को रख के मेन फैब्रिक कटिंग करोगे, तो आपको ध्यान रखना है डिज़ाइन का। अगर लाइन बनी हुई है, तो लाइन को लाइन से मैच करके तब आप यहाँ पे दोनों पार्ट को अटैच करोगे एक दूसरे के साथ। तो फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करने के बाद अब हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। बैक पार्ट को हम फोल्ड वाली साइड से कटिंग करेंगे। स्टार्टिंग में मार्क करेंगे
शोल्डर डाउन 1 इंच करेंगे और फिर आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। उसके बाद हम लेंगे अपना एपेक्स पॉइंट, और अगर पीछे आपको डार्ट डालना है तो हम एपेक्स पॉइंट लेकर फिर उसको 1.5 इंच ऊपर लेकर निशान लगाएंगे। फिर आपको लेना है ब्लाउज का टोटल लेंथ। फ्रंट वाले पार्ट में 15.5 लिया है, तो बैक वाले पार्ट में 14.5 लेंगे, 1 इंच कम करके लेंगे। सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ट्रायंगल शेपर लेना है, इससे डायरेक्शन एकदम सीधी आएगी। शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेंगे, नीचे वाली लाइन पर सेम लेंगे। बैक वाले पार्ट में आपको बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.25 इंच लेना है, यानी कि टोटल हाफ इंच का लूजिंग देना है। नीचे वाली लाइन पर आपको वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच लेना है, क्योंकि 1 इंच का डार्ट डालना है। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। जितना भी आपको फ्रंट वाले पार्ट में मार्जिन लेना है, सेम उतना ही आप बैक वाले पार्ट में भी लेंगे। और बैक क्रॉस यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाकर सेंटर पे आपको बैक क्रॉस लेना है। हम यहाँ पे बैक क्रॉस 7 इंच ले रहे हैं, और फिर दोनों पॉइंट को ऐसे सीधा मिला देंगे और फिर शोल्डर डाउन कर लेंगे। आपको नेक ब्रॉड 2.5 इंच लेना है, जितना आपने फ्रंट वाले पार्ट में लिया है, और नेक लेंथ आप लेंगे 1.5 इंच। और फिर यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से आपको शेप बनाना है। नीचे वाले पॉइंट से आपको ये नेक कटिंग करना है ऐसे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप डालेंगे, उसके लिए भी हम आर्म होल शेपर का यूज करेंगे। आर्म होल शेपर का यूज करेंगे और यहाँ पे आर्म होल कटिंग करने से पहले आर्म होल नाप लेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसे नापना है और आपका यहाँ पे 8 इंच आएगा। देखो, जब आप कॉलर वाला बनाते हैं तो आपका आर्म होल थोड़ा ढीला ही होना चाहिए आपके साइज से, और इसीलिए यहाँ पे 8 से 1 पॉइंट ऊपर आ गया है। लेकिन अगर आपका यहाँ से यहाँ तक का साइज चेक होगा तो आपका ये बिल्कुल 7 इंच पे आएगा। तो देखो, अगर 7 इंच में एक लाइन भी ज्यादा होगी तो आपका आर्म होल अपने आप ही ज्यादा आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 7 मेरा यहाँ पे आ रहा है और मेरा 1 पॉइंट नीचे है, इसीलिए मेरा आर्म होल भी ज्यादा आया है। अभी मुझे यहाँ पे पूरा सीधा 7 इंच पे ले लेना है ऐसे, और यहाँ से आर्म होल को फिर से चेक करना है। देखो, अगर खुद से भी मिस्टेक हुआ तो बिल्कुल ऐसे ही आता है। अभी देखो, ऊपर वाला पॉइंट नापेंगे तो बिल्कुल आर्म होल का बिल्कुल फिक्स साइज आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर आपका आर्म होल बड़ा हो गया है तो नाप लेना है, आपका बिल्कुल फिक्स आ जाएगा। एंड आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम बैक वाले पार्ट में कहीं पे भी प्लेट डाल सकते हैं, यहाँ पे नेक का प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाफ इंच दोनों साइड से लेंगे और यहाँ पे प्लेट डाल देंगे। नीचे वाले पॉइंट पर आपको पलटने के लिए एक्स्ट्रा ले लेना है, बट कटिंग करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है। आपने जो भी फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग किया है, फ्रंट वाला पार्ट आप ऐसे रख के चेक कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ऐसे चेक करेंगे, आपका बराबर आना चाहिए। तो अगर आपको जरा भी लग रहा है कि मेरा छोटा और बड़ा है तो आपको बैक वाले पार्ट को उतना ही कम कर लेना है। यहाँ से ऐसे ले लेंगे और बैक वाले पार्ट को यहाँ से रेडी करेंगे। इस तरीके से आपको बैक वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेना है। सबसे पहले हम बाजू का लेंथ लेंगे। हमारी बाजू का लेंथ है 10.5, इसलिए हम ले रहे हैं 11.5, क्योंकि दोनों साइड से हाफ इंच मार्जिन भी लेंगे। तो सबसे पहले दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। चेक कर लेंगे आपने कितने इंच पे निशान लगाया है। 11.5, 11.5। अब हमें लेना है यहाँ पे स्लीव्स का फिटिंग। तो मेरा स्लीव्स का फिटिंग है 10.5, हमने 5.25 इंच पे ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, इस पॉइंट पर आपको लेना है जो भी आपका
बाइसेप्स है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे। मेरा बाइसेप्स है 6.25 यानी कि 12.5, तो हम इस तरीके से निशान लगा देंगे और हाफ इंच हम लेंगे लूजिंग। देखो जितना भी आपका बाइसेप्स है लूजिंग उसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेते हैं, जितना आपका साइज होगा उसी के हिसाब से आपको अपना लूजिंग लेना है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन का बना रहे हैं जिनको कंफर्टेबल पसंद है तब आप लूजिंग 1 इंच लेंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ इंच क्योंकि मुझे फिटिंग पसंद है। अब यहाँ से हम लेंगे आर्मोल डिवाइडेड बाय 2, तो ऐसे क्रॉस करेंगे और ऐसे देखेंगे 8 इंच कहाँ पे आ रहा है, जहां पे भी 8 इंच आ रहा है वहीं पे निशान लगा लेंगे और हम एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे। अब इस बॉक्स का सेंटर पॉइंट लेंगे। सबसे पहले ये दोनों लाइन का सेंटर पॉइंट ले लेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों लाइन का सेंटर पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे बॉक्स बना देंगे। उसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और सेंटर पॉइंट को यहाँ पे मिलाएंगे, स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे और फिर उसके बाद ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ पे 0.75 इंच का गैप रखेंगे। फिर उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। उसके बाद आपको फिटिंग की मार्किंग कर लेना है यहाँ से ए वाली लाइन तक। अब आपको बिल्कुल निशान के ऊपर से ही सिलाई लगाना है, आप कुछ नहीं करेंगे। जहां पे भी निशान लगा हुआ है वहीं पे स्लीव्स पे भी निशान पे सिलाई लगाएंगे और वहीं पे ही ब्लाउज का पूरा स्टिच भी करेंगे और निशान के ऊपर से ही बाजू कटिंग कर लेंगे। कट कर लेंगे, यहाँ पे भी कट लगाएंगे। फ्रंट वाले पार्ट में जो आपने आगे की शेप दिया है इसको भी कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। क्या आप जानते हैं 21 फरवरी को सुबह 11 बजे हमारा एक वर्कशॉप आ रहा है, वो भी सिर्फ 9 रुपीज का, जिसमें हम आपको एक कुर्ती बनाना सिखा रहे हैं। बैक में डोरी रहेगा, कोरसेट स्टाइल में, और पूरा फाइनल लुक रहेगा। अगर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं और ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।